Good morning, student. Today I am here to teach you geography, classification of resource. In this topic, we will study resource on the basis of ownership. So let's start. So on the basis of ownership, resources are divided into four parts. First, we will see individual resource. Second, community resource. Third is national resource, and fourth one is international resource. So let's see what is individual resource. So सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है. तो इंडिविजुअल रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स होता है जो किसी एक प्राइवेट पर्सन का वो रिसोर्स होता है, जैसे कि अपना घर, खेत, अपना मोबाइल फ़ोन, वो हमारा क्या हो गया, इंडिविजुअल है. तो वैसे सारे संसाधन यानी वैसे रिसोर्स जो एक स्पेसिफिक पर्सन का हो वो इंडिविजुअल रिसोर्स होता है. उसके बाद देखेंगे कम्युनिटी रिसोर्स. कम्युनिटी रिसोर्स को पब्लिक रिसोर्स भी बोलते हैं, यानी एक ऐसा रिसोर्स होता है जो पूरे कम्युनिटी के द्वारा ओन किया जाता है. जैसे कि हमारे एरिया में यानी कॉलोनी में पार्क, पिकनिक स्पॉट, पॉन्ड, ये सारा कम्युनिटी ओन रिसोर्स होता है जो पूरे कम्युनिटी के द्वारा ओन किया जाता है, यानी वो पब्लिक होता है. यानी मेरा यूज़ आएगा, हम भी जा सकते हैं, आपका यूज़ आएगा, आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं. पैस्चर लैंड, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी ओन रिसोर्स. सो फर्स्ट लेट मी टेल द डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्स. क्या होता है इंडिविजुअल रिसोर्स? तो इंडिविजुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच आर ओन्ड बाय अ प्राइवेट पर्सन, फॉर एग्जांपल योर हाउस. कम्युनिटी रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच आर ओन्ड by the community or the group of people of a community. Example colony park, pasture land, picnic spot. अब हम देखेंगे कि नेशनल रिसोर्स क्या होता है. तो नेशनल रिसोर्स वैसा रिसोर्स होता है जो पूरे कंट्री को बिलोंग करता है, वो यानी टेरिटरी ऑफ द कंट्री, यानी हमारे कंट्री के बाउंड्री के अंदर में जितना भी रिसोर्स है वो नेशनल रिसोर्स होता है. एग्जाम्पल रेलवे, ब्रिज, रोड्स, ये सारा नेशनल रिसोर्स होता है, यानी वैसा रिसोर्स जो हमारे कंट्री के टेरिटरी के अंदर हो, जैसे रेलवे, ब्रिज. उसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है. तो इंटरनेशनल रिसोर्स वैसा रिसोर्स होता है जो ना कि किसी का इंडिविजुअल होता है, ना कम्युनिटी होता है, ना वो नेशनल रिसोर्स होता है. तो इंटरनेशनल रिसोर्स फिर होता क्या है, उसका एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं. सपोज ये हमारे कंट्री का टेरिटरी है, मैप है इंडिया का. हमारे कंट्री के टेरिटरी के अंदर में ये 12 नॉटिकल माइल यानी 1 नॉटिकल माइल 1.9 किलोमीटर का होता है. तो ओशनिक वाटर जो होता है वो इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर में आता है. तो इसमें क्या करेंगे, जो कंट्री का बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक वो एक वाटर जो होता है ओशन वाटर, वो कंट्री किसी एक खास कंट्री उसका यूज कर सकता है. लेकिन 12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल के बीच में वो एक्सप्लोसिव वाटर जोन के अंदर में आता है. और उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो वो किसी एक खास कंट्री उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता है, वो इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग आता है. तो ओशनिक बाउंड्री इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल रिसोर्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ये 4 रिसोर्स है, फिर से हम रिपीट करते हैं. इंडिविजुअल रिसोर्स वैसा रिसोर्स होते हैं जो एक खास या स्पेसिफिक पर्सन के द्वारा ओन किया जाता है, जैसे कि घर. कम्युनिटी रिसोर्स पूरे कम्युनिटी के द्वारा ओन किया जाता है, कॉलोनी पार्क, पिकनिक स्पॉट. नेशनल रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जो पूरे कंट्री के टेरिटरी के अंदर में जो भी रिसोर्स है वो सभी पब्लिक के लिए जनरली वो यूज़ करने के लिए होता है, रेलवे, ब्रिज. इंटरनेशनल रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जो ना कि इंडिविजुअल है, ना कम्युनिटी, ना नेशनल रिसोर्स. तो इसमें ओशनिक वाटर जो है इंटरनेशनल रिसोर्स का एग्जाम्पल है. 12 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड, 200 नॉटिकल माइल के अबव जो वाटर है वो किसी एक कंट्री उसका यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रीटी के अकॉर्डिंग ट्रीटी किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है. तो ये था आज का टॉपिक.
on the basis of ownership, individual, community, national or international resource. Thank you.